फ्रेंड्स, अगर आप यूपी के अंदर नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी के अंदर 10,000 से ज़्यादा पदों पर ECCE यानी आंगनबाड़ी में जो है वो भर्ती निकल करके आई है। इसमें योग्यता क्या है, पदों की संख्या कितनी है, वेतनमान कितना है और कुछ स्पेशल अहर्ता भी इसमें जो है वह रखी गई है। तो कंप्लीट जानकारी पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपके मोहल्ले या आपके गांव में वैकेंसी है या नहीं है, और अगर है तो वह किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है। तो छोटी सी वीडियो है, महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप यहां पर देखोगे प्री प्राइमरी के अंतर्गत ECCE एजुकेटर का ये विज्ञापन जो है 24 अगस्त 2024 को जारी किया गया, और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि समग्र शिक्षा एवं PM श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ECCE एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2024-25 के लिए 10,684 पदों के लिए जो है वह धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि 75 जनपदों में 10,684 पदों पर जो है यह भर्ती होनी है। और भर्ती होनी कहां है कि जितने भी विद्यालय हैं उनके परिसर में अगर आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है तो प्रत्येक केंद्र पर एक ECC एजुकेटर संविदा पर रखा जाएगा, और इसका मानदेय 10,313 रुपए जो है वह निर्धारित किया गया है। और यह नौकरी आपकी 11 माह के एग्रीमेंट के आधार पर आपकी जो है की जाएगी। अब पहली बात आती है कि सर ये भर्तियां होगी कहां, तो जितने भी आपके गांव हैं या आप अगर शहर में रह सकते हो तो आपके जितने भी मोहल्ले हैं अर्थात जितने भी वार्ड हैं हर जगह एक एक ये पद जो है आपका भरा जाएगा। अगर पद के नाम की बात करोगे तो इसे ECCE एजुकेटर के नाम से जानते हैं। 10,684 टोटल पद हैं 75 जनपदों में, जहां भी आंगनबाड़ी केंद्र है कुल मिलाकर के 10,684 इनकी जो है भर्तियां होगी। भर्ती संविदा पर है, संविदा की अवधि जो है या 11 माह है, लेकिन इसको जो है धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। आपको वेतन जो है साल में 11 माह का ही मिलेगा। इसमें जो है नौकरी का टाइम पीरियड बढ़ता रहता है। जो पुरानी भी भर्तियां हुई हैं वो सब भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से यानी संविदा के आधार पर हुई है। कुल मिलाकर के जो मानदेय आपका है 10,313 है, और इसमें PF और अन्य जो चीजें हैं वो इंक्लूडेड है। अगर मैं बात करूं तो इन हैंड आपको तकरीबन 9,000 के आसपास जो है सैलरी मिलने वाली है। अब बात करोगे अगर शैक्षिक योग्यता की, तो अगर आपके पास UGC से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से स्नातक है, लेकिन किसके साथ, गृह विज्ञान के साथ, अर्थात अगर आपने होम साइंस के साथ साथ BA कर रखा है, ठीक है, होम साइंस विषय के साथ साथ BA कर रखा है, और BA में नंबर भी अगर आप 50% आपके हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। या यहां पर दूसरा ऑप्शन ये मिल जाता है कि जो नर्सरी अध्यापक शिक्षा मतलब NTT का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या इसके समकक्ष कोई 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप जो है इसमें एलिजिबल होंगे, बशर्ते NCTE से जो है वह सर्टिफाइड होना चाहिए। और अगर एज लिमिट की बात करोगे तो 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु 40 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास NTT सर्टिफिकेट नहीं है, आपको बनवाना है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, आपका जो है ये सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कमेंट करोगे उन्हीं को मैं रिप्लाई दूंगा। अब बात आती है कि इनका कार्य क्या क्या है। तो जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको आप औपचारिक शिक्षा जो है दोगे, उनको तैयार करोगे, मतलब स्पेशली आप यहां पर जो 6 वर्ष तक के बालक हैं उनकी गतिविधि, उन्हीं को पढ़ाने, उनके पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं को आप पूर्ण करोगे। अब बात आती है कि यह जो है भर्ती होगी कैसे, तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति जो है गठित की जाएगी। इसमें इतने लोग रहेंगे और उसके बाद क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी, और मेरिट के आधार पर ये पूरी की पूरी जो है आपकी भर्ती यहां पर की जाएगी। अब बात आती है कि इनका चयन कैसे होगा, तो जो चयन ऐसे विद्यालय का किया जाएगा जहां पर जो छात्र संख्या है, जो आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है वहां पर बच्चों की कुल संख्या के योग यहां पर सर्वाधिक होगा, इस आधार पर आपकी जो है भर्ती होगी। अब बात निकल करके आती है कि सर मेरिट कैसे बनेगी, तो जो मेरिट है
आपके हाई स्कूल के नंबर, आपके इंटर के नंबर, स्नातक के नंबर या एनटीटी आपका जो सर्टिफिकेट है, उनके योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद में अवरोही क्रम में यह तैयार की जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा में प्राप्तांकों के योग का औसत समान है तो ऐसे में अधिक आयु वाले को वरीयता जो है दी जाएगी। अब जरा माजरा समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 70% नंबर थे, आपके इंटर में मान लीजिए 65% थे और आपके ग्रेजुएशन में 55% नंबर थे, तो ये मेरिट कैसे बनेगी? इसका अगर आप यहां पर योग करोगे तो आपका जो योग निकल करके आ रहा है वह 190 निकल करके आ रहा है। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 छक्के 18, 3 तिया 9, तकरीबन 63.33 परसेंटाइल आपका जो है यहां पर बन जाएगा। तो आप अपनी मेरिट चेक करिएगा, कमेंट में बताइएगा, तो मैं बताऊंगा कि आपके सिलेक्शन के चांस कितने हैं। और ये मेरिट पूरे जिले में आपकी बनेगी, मतलब इस बार ये नहीं है कि आपका गांव का निवासी होना जो है वह आवश्यक है। उसके बाद अगर देखोगे विद्यालय आपका चयन कैसे होगा, तो जो मेरिट लिस्ट में कम संख्या यानी 1 पर अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी चयनित विद्यालयों की सूची जिनमें तैनाती की जानी है, चयन जो है प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन के पश्चात वह विद्यालय सूची में लॉक करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष विद्यालयों की सूची जो है प्रस्तुत की जाएगी। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इस बार ये नहीं है कि आपको गांव के ही लड़कों से भिड़ना है, लड़कियों से भिड़ना है। अब जो पूरी की पूरी मेरिट है वह जनपद स्तर पर तैयार की जाएगी और आप यहां पर चीजें जो है खुद व खुद अच्छे से यहां पर जो है वो देख पाओगे। उसके नीचे अगर देखोगे तो जो महानिदेशक हैं उनके द्वारा ये चीजें की गई हैं, किस जिले में कितनी वैकेंसी है, इस पूरी अपडेट के साथ मैं यहां पर एक टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूं, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से आप लोग ले सकते हैं। बाकी जो भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक अपडेट या चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में थैंक यू लिखना बिल्कुल मत भूलना। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय गाइस।